नमस्कार। ब्रह्म विद्या के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में ये समझा कि जानकारी के तौर पे तो हम अब वहाँ पे पहुँच चुके हैं कि हम अब आगे बढ़ सकते हैं एक्सपीरियंस के लिए। तो अब जो व्यक्ति इंटरेस्टेड हैं, अब आने वाले एपिसोड जो हैं उनके लिए ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। जो जानना चाहते हैं खुद अपने एक्सपीरियंस से कि ये ब्रह्मांड के बारे में, अपने बारे में, अपनी चेतना के बारे में खुद जानना चाहते हैं। अब कहीं कहीं बातों पे जो सुन ली हैं उससे आगे नेक्स्ट स्टेप लेके खुद का एक्सपीरियंस पता करना चाहते हैं। अब हम उनकी बात करेंगे। तो कोई भी हम सफ़र पे निकलते हैं तो जैसे पिछली बारी बात करी कि हमारा टारगेट क्लियर होना चाहिए, हम कहाँ खड़े हैं उसका भी हमें पता होना चाहिए, और क्या रास्ता हम लेंगे इसका भी पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें कॉमन हैं, कोई भी रास्ता लिया जाए कुछ चीज़ें तो कॉमन होती हैं। तो उसमें जो हमारे पास सामान है जो हम लेके चलेंगे वो कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं साधक की ज़िंदगी के अंदर वो एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए, उस जगह पे पहुंचने के लिए, उस परम आनंद की अवस्था को पहुंचने के लिए, वो आत्मज्ञान की अवस्था को पहुंचने के लिए क्या उसकी खूबियाँ, क्या उसके अंदर पात्रता होनी चाहिए। पहले हम उसकी बात करते हैं, फिर हम रास्ते की बात करेंगे। तो पहली जो चीज़ है वो है जो पतंजलि ने कहा है, श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब है कि साधक के जीवन में उसको ये पूरी श्रद्धा, फेथ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो वो लक्ष्य को चाहता है वो लक्ष्य पाया जा सकता है और वो लक्ष्य वो पा सकता है। ध्यान से फिर सुनिए, क्या वो लक्ष्य पाया जा सकता है और क्या वो खुद उस लक्ष्य को पा सकता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई हमारे को कहे कि 40 किलोमीटर की दौड़ आप भागना चाहते हो, तो हम कहेंगे 40 किलोमीटर तो हम नहीं भाग सकते, यानी वो लक्ष्य जो है हम कहते हैं ये तो नहीं है पॉसिबल, ये कभी भी नहीं कर सकता। फिर वो व्यक्ति कहता नहीं, देखिए ये जो अलग अलग जो एथलेटिक्स के अंदर जो स्पोर्ट्स में लोग मैराथन रेसिंग करते हैं, जो मैराथन रन्स होती हैं, इनके अंदर 42 किलोमीटर लोग भागते हैं, तो यानी कि ये तो करा जा सकता है। फिर मैं कहूँगा हाँ 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 बिल्कुल करा जा सकता है, ये तो अब लगता है कि हाँ करा जा सकता है, यानी लक्ष्य पाया जा सकता है। अब दूसरा सवाल है, क्या मैं पा सकता हूँ? तो मुझे सोचना पड़ेगा, क्या मैं पा सकता हूँ? क्या मेरी हेल्थ अलाउ कर सकती है? तो वो कहेंगे कि क्यों नहीं, आप ट्रेनिंग करेंगे तो बिल्कुल पा सकते हैं, आप हेल्दी हैं, आप कर सकते हैं, कोई नहीं, क्यों नहीं कर सकते। लोगों ने तो 50, 60, 70 की उम्र में भी मैराथन जो है, जो डिस्टेंस है, कवर करा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक हम में हिम्मत है हम कर सकते हैं। तो दोनों बातें फिर क्लियर हो गई कि लक्ष्य क्या पाया जा सकता है और क्या लक्ष्य हम वही लक्ष्य पा सकते हैं कि नहीं। उसके दिमाग में साधक के ये क्लियर होना चाहिए। अगर तो उसमें कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर ये श्रद्धा है, श्रद्धा का मतलब उसके अंदर ये विश्वास है कि वो ये कर सकता है और यही उसका लक्ष्य है, तो वो आगे बढ़ेगा, वरना तो वो बढ़ नहीं सकता। तो कोई भी ज़िंदगी में, चाहे इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो दुनिया में हम रह रहे हैं, कोई भी लक्ष्य हम चाहते हैं यहाँ पर भी, तो भी हमारे सामने ये बात आती ही है, क्या ये लक्ष्य हमें पा सकते हैं और क्या हम इसको
पा सकते कि नहीं, मतलब कि मनुष्य पा सकता है कि नहीं, और क्या हम पा सकते हैं कि नहीं, हम भी कर सकते हैं कि नहीं। ऐसे बहुत सारे जो हैं काम लोग कर चुके हैं। फिर स्पोर्ट्स का एग्जांपल लेते हैं कि 4 मिनट में 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर जो रेस ट्रैक होता है, जो हम देखते हैं गेम्स के अंदर, 4 चक्कर उसके काटने 4 मिनट के अंदर, वो एक टाइम पे माना जाता था कि ये मनुष्य के बस का नहीं है काम। मगर कोई आया, उसने कहा नहीं मैं करके दिखाऊंगा। उसने मेहनत करी, कोशिश करी, उसकी टीम थी, कोच की, बाकी लोगों की, उन्होंने करा और वो हासिल कर लिया। और अब तो माना जाता है कि कोई भी मनुष्य जो है प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ में ही पा सकता है। तो एथलीट्स ने करके दिखाया है वो सारी चीज़ें, और ये जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स और ये सब चीज़ें हैं, इसी से होती हैं। ऐसे ही आप देखिए, पहाड़ों पे चढ़ना, माउंट एवरेस्ट को पाना, समुंदर ओशंस के अंदर जाना, ये सब जो है इंसान जो है ना, उसके पास बहुत पोटेंशियल है। कुछ ही चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते। हमने बात करी कि प्रकृति के नियमों को हम नहीं तोड़ सकते, प्रकृति के नियमों को इस्तेमाल करके हम चीज़ों को पा सकते हैं। जैसे समुद्र के अंदर जाना, नीचे बहुत गहराई में, तो वैसे जाएंगे तो शरीर हमारा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। या हम जैसे पहाड़ की चोटियों में चढ़ें, जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जहाँ पे ठंड से बचने के लिए कपड़ों की ज़रूरत है, तो ठंड से बचाएंगे अपने शरीर को, ऑक्सीजन देंगे शरीर को, कुछ और नियमों का इस्तेमाल करते हुए हम वो अपने शरीर को बचा के और हम वो लक्ष्य को पा सकते हैं। तो हम प्राकृतिक नियमों को इस्तेमाल करते हुए और ट्रेन करते हुए अपने आप को, उन लक्ष्यों को हम पा लेते हैं। अभी तक तो हम बाहर के लक्ष्यों को पाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जो साधक है, जो इस रास्ते पे चल रहा है अध्यात्म के, वो अंदरूनी लक्ष्य पाना चाहता है। बाहर का लक्ष्य कोई नहीं है, अब अंदर का लक्ष्य है। तो श्रद्धा पहली एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी क्वालिटी है जो होनी चाहिए। इसके बिना साधक जो है सक्सीड नहीं कर पाए, वो बीच में ही छोड़ देगा, क्योंकि रास्ता कठिन है। इतना कठिन है कि कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है कि अपने मन को जीतना पूरी दुनिया को जीतने से बड़ा काम है, या उससे मुश्किल काम है। यानी अगर मैं पूरे दुनिया का राजा बन जाऊं, सबको हरा दूं, सारे देशों का राजा हो जाऊं, सब मुझे माने कि हाँ भाई यही राजा है, वो कितना मुश्किल काम होगा आप सोचिए। उससे भी मुश्किल काम जो है अपने मन को जीतना, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा। और ये काफ़ी हद तक सच है, क्योंकि काम ही इतना मुश्किल है कि इसको करने वाले कुछ ही हैं जो कर पाते हैं एक जन्म के अंदर। हम ये तो समझ चुके हैं कि कुछ हम अगर एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं और वो अगर एक जन्म में ना भी पूरी हो, तो आगे के जन्मों में भी हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये लक्ष्य जो है, जो हम चाहते हैं, इसके लिए हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, और हम उसको पा सकते हैं, ये भी हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। चाहे हम कितने ही कपटी, गंदे लोग, क्रिमिनल हों, जेल के अंदर हों, हम कुछ भी गलत काम इस जन्म में कर चुके हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर साधक जिस दिन ये समझ जाए कि उसका लक्ष्य है अपने आप की जो आत्मा है, जो अंदर, आत्मा शब्द भी हटा दीजिए, अपने आप को जान लेना अंदर से कि मैं कौन हूँ असलियत में, तो वो कुछ भी भार उसने अब तक करा है वो सब ज़ीरो हो जाता है। सब जो है वो रेसिंग जहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिस लाइन से रेस स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे आ जाते हैं। अब तो सवाल ये है कि आपके पास में अब मेहनत कितनी आप कर सकते हो, इसके ऊपर है। लक्ष्य क्लियर हो, आप कहाँ हो, ये रास्ता बस अब पार करना है। तो श्रद्धा जो कि समझ से बनी हो,
अपनी अंडरस्टैंडिंग से बनी हो, जिसके ऊपर हमने चिंतन मनन करा हो, जिस चीज़ को हम लक्ष्य बना रहे हैं वो हम अच्छी तरह समझ गए हों, हम कन्विंस्ड हों, हमारे अंदर उसका पूरा विश्वास हो कि हाँ ये चीज़ हमें चाहिए, तो हम उसके ऊपर फिर एक्शन लेने के लिए अब तैयार हो जाते हैं। अब अगर हम ये बोलें कि नहीं भाई हम तो आत्म साक्षात्कार कर ही नहीं सकते, ये तो जो गिने चुने जो लोग हैं जिनको हम आत्मा कहते हैं वो पैदा हुए, उनको पैदाइशी उनको मिला है, या उनको किसी ने आशीर्वाद दे दिया, ये ईश्वर की मेहरबानी है किसी के ऊपर, ये हमारे लिए नहीं है, वो तो अवतरित थे, वो स्पेशल लोग थे, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो कोई अगर ऐसा सोचता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर जो हम में से ये जानता है कि ये सबके लिए पॉसिबल है, सारे महात्माओं ने कहा है कि हम खुद जान सकते हैं अपने आप को और कोई हमें करवा नहीं सकता, ये मेहनत हमें खुद ही करनी पड़ेगी। तो लक्ष्य जब क्लियर हो जाता है कि ये हमारा लक्ष्य है कि हमें जानना है अपने आप को और ये अंदरूनी लक्ष्य है, तो फिर साधक अब पहली अवस्था या पहली रिक्वायरमेंट को पार करता है। ध्यान रखिए ये हमारे को समझ से आना चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्य हम एक जन्म में हम में से अधिकतर लोग नहीं पा पाएंगे, इसको पाने के लिए कई जन्म लगेंगे। मगर जब हम एक जर्नी स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट जन्म में उस जर्नी को कंटिन्यू करना, आगे बढ़ाने में ज़्यादा देर नहीं लगती, दोबारा उस ट्रैक पे आने में ज़्यादा देर नहीं लगती, चाहे कहीं पे भी कर्म अनुसार हम पैदा हो जाएं। अब हम लेते हैं श्री एम की कहानी लेते हैं। हमारे देश में एक संत हैं जिनका नाम है श्री एम, आप गूगल में देखें, यूट्यूब पे देखें। वो 19 साल की उम्र में संन्यास उन्होंने ले लिया था, अपने गुरु से वो मिल लिए थे और वो कहते हैं कि वो पिछले जन्म में एक सन्यासी थे सनातन धर्म के, मगर इस जन्म में वो एक मुस्लिम फैमिली के अंदर पैदा हुए थे। सोच सकते हैं, साउथ इंडिया के अंदर एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए और उन्होंने फिर 19 साल की उम्र में संन्यास लिया, एक हिंदू सन्यासी के साथ में अपना नाम भी बदल लिया, सब कुछ करा और आज की डेट पे वो प्रवचन देते हैं गीता पे, भगवत पुराण पे, उपनिषदों पे, और वो क्रिया योग सिखाते हैं। तो ट्रैक जो है कर्म अनुसार हमें कहीं पे भी मिल जाए वापस आ जाए। कितने लोगों को हम जानते हैं जो बाहर के देशों में पैदा हुए, फिर वापस इंडिया के अंदर या इंडिया की फ़िलॉसफी में इंडिया के गुरुओं को लेके फिर आगे अपने आप को चलाते हैं। तो इसका आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हम अगर 70 साल की उम्र में भी हैं आज की डेट पे इस जन्म में, तो हम ऐसे ना सोचें कि अब तो मेरे पर टाइम ही कहाँ रह गया है, मैं कैसे करूँगा, ये तो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। या अगर हम 20 साल की उम्र में हैं तो मेरे तो इस जन्म में बहुत कुछ रखा है, अब मैं अगर इस लाइन में पड़ जाऊँगा तो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों काम एक साथ हो सकते हैं, बस हमें कैसे करना है उसके बारे में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि हम अपना जो सांसारिक लक्ष्य है, जो ड्यूटीज़ हैं वो भी करते रहें और जो आध्यात्मिक काम है वो भी साथ साथ करते रहें। दोनों को करना, ना तो संन्यास लेने की ज़रूरत है, ना घर छोड़ने की ज़रूरत है, ना परिवार को छोड़ने की ज़रूरत है, ना काम धंधा छोड़ने की ज़रूरत है, ना पैसा छोड़ने की ज़रूरत है, ना हमारे को जो फंक्शन पार्टीज़ जहाँ पे भी हम जाते हैं वो छोड़ने की ज़रूरत है। सिर्फ अपना पहले माइंड, मन का ओरिएंटेशन, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। जब वो ठीक होता है और राइट नॉलेज होती है, राइट तरीका पता होता है, तो जो हम जहाँ हैं उसी जगह से हम अपना रास्ता बनाते हुए चलना चालू कर देते हैं। कुछ ऐसा छोड़ने की, ड्रामेटिक कोई बहुत एक्सट्रीम स्टेप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें एग्जाम्पल ज़रूर मिलेंगे ऐसे जिन लोगों ने लिए हैं, मगर हमारे को उन सब की ज़रूरत नहीं है आज की डेट पे। अब हम अगर आगे देखें कि श्रद्धा जो है अगर वो कच्ची है
अगर श्रद्धा हमारी ठीक ढंग से मैच्योर्ड नहीं है, यानी श्रद्धा किसी डर की वजह से बनी है। डर कैसा है कि अगर हम इस रास्ते पे नहीं चले तो हमारा जो है इस जन्म के बाद में हमारे को नर्क मिलेगा हमेशा हमेशा के लिए। ऐसे लोग श्रद्धा पैदा करते हैं ना, डरा डरा के। अगर हमारी श्रद्धा सही श्रद्धा है, डर से नहीं बनी हुई है, तो वो टूटेगी नहीं। हम हो सकता है कि सक्सेस हमारे को आसानी से ना मिले। जैसे कि मैं अगर ड्राइंग करना सीखता हूँ, मान लीजिए मैं चित्र बनाना चाहता हूँ, चित्रकार बनना चाह रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चित्र को बना सकूँ अच्छी तरह, तो हो सकता है कि मुझे 50 बारी, 60 बारी, 100 बारी मैं ठीक से उसको ना बना पाऊँ। पर ना बना लेना और सक्सेस हासिल ना हो जाना कुछ बारियों में, ये कोई मापदंड नहीं है कि मैं सक्सेस को नहीं पा पाऊँगा। जब तक मैं चलता रहूँगा उस रास्ते पे, अगर जहाँ आज मैं हूँ और जहाँ मुझे जाना है, मान लीजिए 1000 किलोमीटर का फासला है, जहाँ आप हैं और जहाँ वही लक्ष्य पे आपको भी जाना है। हमने बात करी थी पहाड़ पे पहुँचना है, पहाड़ की चोटी पे। आप तो हैं अभी 100 किलोमीटर दूर और मैं तो हूँ 1000 किलोमीटर दूर। तो मैं जब एक-एक करके पैदल, आप भी पैदल चल रहे हैं, मैं भी पैदल चल रहा हूँ, तो इसमें तो सोचने की बात ही नहीं। अगर दोनों हम अपना पैदल जो रास्ता है, हम रुकते नहीं हैं बीच में और ठीक से चलते हैं उसी स्पीड से, तो भी आप जल्दी पहुँचेंगे। अब मैं आपको देख के जो है वो मायूस हो जाऊँ कि देखो मैं तो फिर पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ, वो तो कैसे पहुँच गया। तो ये ठीक सोच नहीं है, इसलिए कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। श्रद्धा अगर कच्ची है तो कंपैरिजन से भी टूटती है। हमें कंपैरिजन नहीं करना। फिर से सोचते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। आपका भाई और आप दोनों गड्ढे खोदते हैं एक ही प्लॉट पे, करीबन 100 मीटर दूर कुआं खोद रहे हैं। वो भी खोदता है क्योंकि उसका जो एक बड़ा घर था आप लोगों ने डिवाइड कर लिया, आधा उसका है आधा आपका है, आप दोनों कुआं खोद रहे हैं। वो तो बहुत जल्दी उसको पानी मिल जाता है और आप खोदते चले आते हैं, आपको पानी नहीं मिल रहा। पानी मिलेगा, खोदते जाइए, सीध में खोदते जाइए, मिलेगा। तो ये बस हमारे को, हम जहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हमारे को वो क्लियर होना चाहिए। हमारे अंदर अभी बहुत सी कमियां हैं, हो सकता है दूसरे में उतनी कमियां ना हो, इसलिए जहाँ हमें पहुँचना है हमें शायद ज़्यादा समय लग सकता है, मगर पहुँचेंगे ज़रूर। ये श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा जो क्वालिटी है श्रद्धा की, इसके बिना हम आगे साधक जो है बन नहीं सकता। मैं साधक कह रहा हूँ बार बार, मगर इस श्रद्धा के बिना साधक का जो भाव है वही नहीं बनेगा। इसलिए इस पे हमने इतनी डिटेल में बात करी आज कि श्रद्धा क्लियर होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, हम कहाँ हैं, वहाँ हम कहाँ पे से हम चलेंगे वो क्लियर होना चाहिए। कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सन्यासी बनने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा चेंज लाना होगा, जो इसकी हम बात करेंगे। हम जहाँ खड़े हैं अपने आप को पहचानना होगा। खड़े होने का मतलब हम क्या हैं आज की डेट पे। हम झूठे, कपटी, या हम बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, बहुत साफ़ सुथरा बोलते हैं, हम हिंसक हैं या अहिंसक, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम अपनी उसकी बात करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी अवस्था क्या है और हमें जिस अवस्था में पहुँचना है उसके बीच का रास्ता हम कैसे पार करेंगे। ये जो क्लैरिटी है, ये जब आती है तो ही नेक्स्ट स्टेप लिया जाता है। तो आज हमने श्रद्धा की बात करी। मैं चाहता हूँ आप इसके ऊपर सोचें, विचार करें। जो इंटरेस्टेड हैं वो अपने माइंड में क्लियर करें कि क्या वो चाहते हैं वाकई अपनी लाइफ में ये जानना कि वो क्या हैं। क्या अपने आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं? क्या वो इस एक्सपीरियंस को खुद पाना चाहते हैं, जिसको रमन महर्षि ने कहा कि पता करो हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो अब हमें ये जो श्रद्धा के बारे में अब क्लियर हो गए हैं हम लोग, तो दूसरी जो चीज़ चाहिए साधक को, वो है अभ्यास। उसको तैयार होना चाहिए कि वो बार बार
एक चीज़ को दोहरा कर और अभ्यासी हो जाए, क्योंकि ये रास्ता हमने कभी पहले इस पे चले नहीं हैं, तो हम सक्सेस या हम सफलता एक बारी में नहीं पाएंगे। अध्यात्म का रास्ता ऐसा है जिस पे हम अपने अंदर के रास्ते पे आज तक नहीं चले। दूसरा आदमी क्या बोल रहा है, वो चल चुका है, वो जल्दी से पा लेता है, उससे हमें क्या लेना देना। हम अभी अभ्यासी नहीं हैं। तो अभी हमने बात करी कि जैसे कि दो लोग जो कुआं खोद रहे हैं, तो हाथ में औजार को लेना और उससे फिर ठोक ठोक के मिट्टी को, ज़मीन को तोड़ना, इसके हम अभ्यासी नहीं हैं। हम बहुत जल्दी थक जाएंगे। हम ठीक से हथौड़े को या जो भी चीज़ हम मार रहे हैं वो उसको मार नहीं पाएंगे जिस तरीके से करना चाहिए। उसमें हमारे को स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। हमें धीरे धीरे समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारे को चलना है। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में एक रास्ते पे चालू, हम कभी बर्फ़ के अंदर नहीं चले मान लीजिए, और हम अपने आप को पाते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ बर्फ़ बिखरी हुई है। हम तो रहते थे साउथ इंडिया में, हमने बर्फ़ का देखा ही नहीं कभी भी। अब बर्फ़ में हम अपने आप को पाते हैं, बर्फ़ में चलना ये एक अलग चीज़ है। या हम कहें कि हम नॉर्मल जो गाड़ियाँ चलाते हैं हमारे अपने देश में, यहाँ हम बर्फीले बर्फ़ तो गिरती नहीं सड़कों पे, तो बर्फ़ जब गिरती है सड़कों पे और फिर उसको साफ़ करा जाता है, उन टाइप की सड़कों पे भी कैसे चलाना, उस पर भी हादसे होते हैं फिसलन की वजह से। तो जो अभ्यास है, साधक तैयार होना चाहिए कि वो बार बार रिपीट करे और थके ना। वो जब चलेगा उस रास्ते पे तो उसको पैर उसके डगमगाएंगे, वो थकेगा, वो रुकेगा और वो सोचेगा कि क्या मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, क्या ये सही है कि नहीं है। बार बार यही श्रद्धा उसको हेल्प करेगी कि नहीं तुम सही हो, बस अभी हम जल्दी थक गए, कोई बात नहीं, दोबारा उठेंगे। तो जैसे कि आध्यात्म के रास्ते में हमारे को जो है, जिसको नॉर्मली कहते हैं ध्यान लगाना, जब हम वो करना चालू करेंगे, और भी चीज़ें हम करेंगे, तो अभी हम बात करेंगे आने वाले एपिसोड्स में, तो हमें क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं। तो एग्जांपल के रूप में मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि हमारे को अपना कुछ नेचर चेंज करना पड़ेगा, कुछ आदतें चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर हम कड़वा बोलते हैं एक उदाहरण के रूप में, और अब हमें मीठा बोलना है, कड़वा नहीं बोलना है, मीठा बोलना है, इसकी आदत डालनी, तो ये मुश्किल काम है, क्योंकि अभी तक हम कड़वा बोलते आए हैं। अब मीठा बोलने के लिए हमें अपने आप को रोकना पड़ेगा, अपने आप को फिर सीधा करना पड़ेगा, फिर अपने आप को चेंज जो करना पड़ेगा, वो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। वैसे ही जब हम ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो भी हमारे को मुश्किल होगी शुरुआती दौर के अंदर। तो अभ्यास जो है एक ऐसी खूबी है, एक ऐसा हमारा इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, जिसको हमारे को पूरे रास्ते इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को नया नया टेरेन, नई नई जगहें, नए नए तरीके, नए नए चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा। तो ये हमें तैयार रहना पड़ेगा कि हम एक बारी में एक रास्ते को ठीक से आराम से पार नहीं कर पाएंगे, हमें बहुत बारी उसको रिपीट कर करके ही पार करना पड़ेगा। तो ये श्रद्धा और फिर अभ्यास। अभ्यास तो आप मालूम है गीता के अंदर भी आता है, वैराग्य और अभ्यास, और पतंजलि योग सूत्र में भी आता है, वहाँ पे भी वैराग्य और अभ्यास आता है। अभ्यास, एक्सरसाइज, रेपिटिशन से ही परफेक्शन आती है। तो उसके बिना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब तक जो हमने बात करी है, साधक के जो क्वालिटीज़ दो इस एपिसोड में होनी चाहिए, वो है श्रद्धा और दूसरा है अभ्यास। इसके अलावा जो क्वालिटीज़ ज़रूरी हैं साधक की लाइफ के अंदर, उसकी हम बात करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।